मैं यतिवर्य कुमार विजय आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को नए साल 2021 की हार्दिक शुभकामना देता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि नया साल आपके लिए शुभ और मंगलमय हो, आपको ढेर सारी खुशियां प्रदान करने वाला हो और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको नया साल 2021 देश और जनता के लिए कैसा बीतेगा यह बताऊंगा और नए साल की शुरुआत में 31 दिसंबर की रात 12 बजे के बाद जब अंग्रेजी नया साल शुरू होगा उस समय की कुंडली आपको बताऊंगा और उस कुंडली में जिस प्रकार के ग्रहों की स्थिति होगी उसी के अनुसार इस साल नए साल का मैं पूरा विश्लेषण करके आपको बताऊंगा, जिसमें आने वाला नया साल देश के लिए कैसा बीतेगा, व्यापार के लिए कैसा रहेगा, देश की सुरक्षा के लिए कैसा रहेगा, आम जनता के लिए कैसा बीतेगा, देश की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी आदि सभी विषयों पर मैं ज्योतिषीय जानकारी दूंगा। साथ ही एक ऐसी घटना का जिक्र भी मैं करूंगा जो इस साल में होकर ही रहेगी। आज का मेरा यह वीडियो हर हिंदुस्तानी के लिए, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक इसी वीडियो में मैंने पूरे नए साल की जानकारी सभी के लिए दे दी है। और अगर आप अपनी राशि के अनुसार नया साल कैसा बीतेगा यह देखना चाहते हैं तो मैंने सभी 12 राशि वालों के लिए, मेष राशि से मीन राशि तक के लिए 2021 का नया साल किस राशि का कैसा बीतेगा यह 12 वीडियो मैंने पोस्ट कर दिए हैं मेरे चैनल पर। आप अपनी राशि का वीडियो भी मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आपको सबसे पहले मैं 2021 की शुरुआत में रात को 31 दिसंबर की रात जब 12 बजे से नया साल शुरू होगा, 12 बजे के बाद से उस समय की कुंडली बता रहा हूं। सबसे पहले तो आप स्क्रीन पर एक कुंडली देख रहे हैं। यह कुंडली जो है कन्या लग्न की है और कर्क राशि की कुंडली है। कुंडली के तीसरे भाई बहन और पराक्रम स्थान में मंगल की वृश्चिक राशि में शुक्र और उच्च के केतु की युति है। चौथे सुख और माता स्थान में गुरु की धनु राशि में सूर्य और बुध की युति है। पांचवें संतान और शिक्षा स्थान में शनि की मकर राशि में स्वग्रही शनि के साथ में नीच के गुरु की युति है। आठवें मृत्यु स्थान में मंगल की मेष राशि में स्वग्रही मंगल बैठे हैं। नौवें भाग्य स्थान में शुक्र की वृषभ राशि में उच्च के राहु बैठे हैं और 11वें लाभ स्थान में चंद्रमा स्वयं अपनी कर्क राशि में स्वग्रही होकर के बैठे हैं। ये नए साल की शुरुआत में ग्रहों की स्थिति है और मेरा ये वीडियो भी इन्हीं ग्रहों की गोचर की स्थिति पर या इन्हीं स्थिति पर आधारित है। नए साल के शुरू में चंद्रमा स्वयं अपनी कर्क राशि में बैठे हैं, इसलिए कर्क राशि साल की है और चंद्रमा भी पुष्य नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, इसलिए ये नया साल सबके लिए अच्छी आर्थिक व्यवस्था का संकेत दे रहा है। और साथ ही अगर देखें तो बुध लग्न भाव का स्वामी है और हस्त नक्षत्र में लगन की शुरुआत हो रही है और लग्नेश बुध भी अपने मित्र सूर्य के साथ में चौथे सुख स्थान में बैठे हुए हैं और 10वें कर्म भाव को अपनी ही मिथुन राशि को देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आने वाला जो नया साल है 2021 का, यह साल व्यापार में वृद्धि होगी, बुद्धि में भी ज्ञान में वृद्धि होगी, बिजनेस में वृद्धि होगी, आय प्राप्ति के जो साधन है वह इस साल में भरपूर रहने वाले हैं और सबके लिए अच्छा साबित होने वाला यह 2021 का साल रहने वाला है। आने वाले नए साल में सभी लोग एक नई ऊर्जा से भरे हुए रहेंगे और सकारात्मक नई सोच और उन्नति के लिए, नए परिवर्तन के लिए प्रयासरत भी रहेंगे। हालांकि पिछला 2020 का साल अनेक कारणों से अच्छा नहीं बीता है। सबसे बड़ा नुकसान तो कोरोना नामक महामारी ने किया था, इसलिए बीते हुए साल को याद भी कोई करना नहीं चाहेगा। हालांकि नए साल में अप्रैल महीने से कोरोना का प्रकोप जो है लगभग कम होना शुरू हो जाएगा और जनता में राहत भी मिलना शुरू हो जाएगी। 2020 का जैसा साल बीता है वैसा साल किसी ने भी अपने जीवन में नहीं देखा और ना ही कोई कल्पना की होगी।
बीते साल में व्यापार, बिजनेस, शिक्षा, विवाह, विवाहित जीवन, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, नौकरियां, आम जनता की सामान्य हालत बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंच गई थी। पिछले साल केवल जनता ने ही खोया है, पूंजीपतियों और राजनेताओं को केवल लाभ मिला था। लेकिन अब यह नया साल देश की आम जनता के लिए शुभ संकेत और उन्नति के मार्ग खोलने वाला बीतेगा, और जो कुछ पिछले साल में खोया या जो पाना चाहते हैं वो पा नहीं सके थे, अब वही सब कुछ फिर से पाने की आप कोशिश करेंगे तो उसमें आपको कामयाबी मिल जाएगी। हालांकि साल के शुरू में जो पहले 3 महीने होंगे उसमें कोई विशेष ज्यादा परिवर्तन तो दिखाई नहीं देगा, परंतु जनता में वही पिछले साल की तरह ही सरकार के प्रति असंतोष, अविश्वास का जो दौर है पहले 3 महीने में चलता रहेगा। सरकार भी अपनी सत्ता बचाने और सत्ता को आगे बढ़ाने के लिए सभी प्रकार के जोर आजमाइश करती हुई दिखाई देगी आपको। जो लोग बेरोजगारी के शिकार हैं उनके लिए साल के शुरू से ही प्रयास अब उनको तेज करने पड़ेंगे। जो लोग व्यापार या फिर व्यवसाय नया करना चाहते हैं वो साल के शुरू में अब प्लानिंग करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि व्यापार शुरू करने के लिए जो साधन और फंड की आवश्यकता होती है उसकी व्यवस्था मार्च के बाद से हो जाएगी। इस साल में नए व्यापार उद्योग फिर से स्थापित होंगे, लेकिन जो पुराने चल रहे थे और पिछले साल में बंद हो गए हैं उनमें से कई उद्योगों की जो अवस्था है शुरू में वैसी ही चलती रहेगी कि थोड़ी जर्जर अवस्था रहेगी कि उद्योग ज्यादा नहीं चलेगा, लेकिन जो चालू व्यापार में लाभ मिल रहा है वह लाभ लगातार शुरू के महीनों में बराबर मिलता रहेगा। नया व्यापार भी अगर कोई होता है तो वह भी लाभदायक सिद्ध होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो आपको तुरंत सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। इसके अलावा अगर आप मेरे से फोन पर बातचीत करना चाहते हैं तो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस नंबर पर आप केवल रविवार के दिन 10 बजे से 11 बजे तक मेरे से फोन पर संपर्क कर सकते हैं, लेकिन मैं हर रविवार को इस समय में फोन पर नहीं आता हूं। कभी कभी 1 या 2 रविवार में महीने में आता हूं। मैं बहुत व्यस्त हूं, मेरे पास में थोड़ा टाइम का अभाव रहता है, इसलिए मैं ज्यादा रविवार को नहीं आया करता हूं। अब देखते हैं कि इस साल में हमारे देश में मौसम कैसा रहेगा। तो साल के शुरू में सर्दी का मौसम ही रहता है और हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी होती है, वो भी इस साल में अधिक होगी। और आगे के साल में देखें तो इस साल गर्मी का जो प्रकोप है वह कुछ ज्यादा या अधिक रहेगा। जनजीवन को झुलसा देने वाली गर्मी का सामना करना पड़ेगा। धूप और धूल से परेशानियां हो बढ़ेगी। तो जब बरसात का मौसम आएगा तो पिछले साल के मुकाबले इस साल में वर्षा बहुत अधिक होने के संकेत मिल रहे हैं, और पूरे उत्तर भारत में खास करके बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली के साथ साथ राजस्थान के कुछ इलाकों में बाढ़ की स्थिति का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस साल में कर्क राशि की साल की जो है राशि वह कर्क राशि आ रही है, और चंद्रमा जो है वह अपने खुद की कर्क राशि में है। तो चंद्रमा जल का कारक होता है। इस साल में बरसात आदि खूब ज्यादा अधिक होने की संभावना बहुत ज्यादा है, और इससे बाढ़ आना या जल प्रलय होना इस प्रकार के भी इस साल में ज्यादा होंगे। जनवरी के अंतिम भाग में या फिर मई महीने में या फिर नवंबर महीने में, कब? जनवरी के अंतिम भाग में या मई महीने में या फिर नवंबर महीने में कोई बड़ी आपदा जैसे कि तूफान है या जल प्रलय है या भूकंप है आदि का सामना भी देश को, देशवासियों को करना पड़ सकता है। बीमारी का प्रकोप भी बढ़ सकता है, और साल के अंत में 2020 के मुकाबले में सर्दी बहुत तेज पड़ने वाली है इस साल में। यानी कि इस साल में उत्तर भारत के जितने भी ठंडे प्रदेश है या है जहाँ सर्दी ज्यादा हुआ करती है वहां पर कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार है। बरसात अच्छी होने से कई जगह पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश में खेती और फसल बहुत अच्छी होने के संकेत मिल रहे हैं। और
बात अगर खेती की शुरू की है तो मैं बता देता हूं कि इस साल में गेहूं, बाजरा, मक्का, सभी प्रकार की जो दलहन है, कपास है, गन्ना है, तंबाकू है, चावल है, खलन है, गंवार है, हरी सब्जियां है, फल है, फल, सभी प्रकार के फल इस साल में बहुत ज्यादा अच्छी उनकी पैदावार होने वाली है। अगर बात करें तो इस साल में किस प्रकार के व्यापार से लाभ मिलेगा, तो मैं आपको कुछ व्यापार के नाम बताता हूं कि इस साल में इस व्यापार से अगर आप लोग जुड़े हैं या ये काम से जुड़े हैं तो इस साल में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। तो किस प्रकार के वह काम है जिनसे या व्यापार है जिनसे आपको इस साल में लाभ मिलेगा, ध्यान से सुनिए आप। लकड़ी का काम, लोहे का काम, स्टील का काम, फर्नीचर का काम, प्लास्टिक का काम, या प्लास्टिक उद्योग जो भी होता है हर प्रकार के सामान बनाने वाला। इसके अलावा कागज की छपाई है, प्रिंटिंग है, कागज का काम है, रबड़ है, स्याही है, रुई है, कपड़ा है, होटल है, खाद्य पदार्थों में जैसे कि रेस्टोरेंट, ढाबे आदि होते हैं, इस प्रकार के लोगों को लाभ होगा, इस प्रकार के व्यापार से लाभ होगा। जो घरेलू नौकर है या कमीशन का काम करते हैं या फिर ब्याज के काम से कमाते हैं, जैसे कि कोई फाइनेंस कंपनी आदि होती है या कोई उधार देने वाले ब्याज से काम करने वाले लोग होते हैं, तो ऐसे लोगों को ज्यादा लाभ मिलेगा। हालांकि बैंकों से भी हमको ब्याज मिलता है, लेकिन बैंकों से जमाकर्ता को इस साल में कोई अधिक लाभ नहीं मिलेगा। ऑटोमोबाइल के काम के अलावा सोना है, चांदी है, किराना का व्यापार में इस साल में बहुत तेजी रहेगी और लाभ मिलेगा। हालांकि पेट्रोलियम पदार्थों के भाव और सोने के भाव और मकानों के या जमीन के भाव इस साल में बहुत तेजी में रहेंगे, उछाल में रहेंगे। और मैं तो यहाँ तक अनुसंधान करने के बाद मैं कह सकता हूँ कि पेट्रोलियम पदार्थ, सोना, मकान, भूमि, इन सब के जो भाव है वह इस साल में आज दिन तक के सबसे उच्च के महंगे स्तर तक इस साल में पहुंच जाएंगे। कोई आश्चर्य की बात भी नहीं होगी अगर इतनी महंगाई देश में बढ़ती है तो। हालांकि इस फल, सब्जियां, अनाज सब कुछ ज्यादा होगा, लेकिन इस साल में महंगाई जो है वह देश में कम नहीं होगी। केतु और शुक्र की युति का परिणाम ये रहेगा कि जो जनजीवन के बीच में, देशवासियों के बीच में, आपके हमारे बीच में जो लग्जरियस सामान होता है वह बहुत महंगे हो जाएंगे और मांग भी उसकी लग्जरियस सामान की बहुत ज्यादा बढ़ेगी और वह महंगे भी हो जाएंगे। तो दूसरी ओर सूर्य और बुध की युति चौथे सुख स्थान में होने से बुध की जो दृष्टि है वह 10वें कर्म भाव में अपनी खुद की मिथुन राशि में पड़ रही है। इस वजह से देश में व्यापार में तेजी और लाभ अधिक होगा। बुध से संबंधित जितने भी प्रकार के काम हैं, जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है या अन्य प्रकार के संपर्क साधन या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, सब कामों में तेजी रहेगी, लाभ मिलेगा। और इस सब कामों से अगर देखें तो ओवरऑल पूरा देश ये देखेगा कि बुध के जितने भी काम होते हैं उनसे संबंधित कामों में लाभ ही मिलने वाला है। साथ ही सूर्य के कारण, बुध के साथ में सूर्य भी चौथे सुख स्थान में बैठे हैं। सूर्य गर्म ग्रह है, सूर्य, मंगल और शनि तीनों बहुत पापी ग्रह माने जाते हैं। तो सूर्य चौथे स्थान में बैठे हैं, तो इस साल के अंदर अग्नि संबंधित दुर्घटनाओं की भी संख्या थोड़ी अधिक रहने वाली है, लेकिन कोई भयंकर अग्निकांड आदि का सामना भी देश को करना पड़ सकता है। आतंकी घटनाओं में मार्च महीने के बाद से अचानक से तेजी आने के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन भारत की जो शक्ति है उसका परिचय इस साल में संसार को भी हो जाएगा। सरकार और सरकारी संस्थानों के लिए साल विपरीत फल देने वाला या विपरीत फल प्रदान करने वाला है, लेकिन नेताओं के लिए ये साल आम आदमी के मुकाबले काफी अच्छा और लाभदायक रहेगा। अब मैं आपको एक ऐसी घटना बताता हूं जो इस साल में होने की पूरी संभावना या होकर रहेगी। साल के शुरू में एक ऐसी घटना का कुछ अनुमान लग रहा है। मंगल जिस भाव में बैठे हैं अपनी खुद की राशि में
और अशुभ स्थान में, उसको देखते हुए पूर्वी भारत में जातीय हिंसा, धार्मिक ऊंच नीच और प्रताड़ना की स्थिति के साथ साथ दंगे और फसाद की स्थिति का सामना देश को करना पड़ेगा या उस प्रदेश को करना पड़ेगा जो पूर्वी इलाके में है। ऐसे ही स्थिति कुछ कुछ मध्य भारत में भी देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ मामला असंतोष का अधिक होगा। इस कारण से अनेकों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ सकती है और संपत्तियों का नुकसान भी सहन करना पड़ सकता है। भले ही वो काम भले ही कम नुकसान हो या अधिक नुकसान हो या ज्यादा नुकसान हो, लेकिन ये जो घटना है पूर्वी क्षेत्र में इस साल के शुरू में घट के ही रहेगी। ऐसे योग बन रहे हैं। ऐसी घटनाओं से देश का सम्मान घटेगा, विश्व में भयंकर रूप से देश की निंदा होने की संभावना है या हो सकती है। आम जनजीवन में भय का माहौल फैलेगा। इस प्रकार की घटनाओं से बचना है तो सरकार को मजबूती के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा और कड़े फैसले करने पड़ेंगे और शांति के लिए हर संभव कोशिश करनी पड़ेगी। अगर सरकार अपने प्रयासों में सफल रहती है तो ही यह जो घटना है उसमें कुछ कमी हो सकती है, लेकिन पूरी तरह से इस घटना को नकार दिया जाए इस साल में शुरू में तो ऐसी संभावना बिल्कुल भी नहीं है। शांति व्यवस्था कायम करने में अगर सरकार सफल हो जाती है तो देश के हित में रहेगा यह काम। अगर शांति चाहिए तो फिर शांति के लिए जनता के हित को सर्वोपरि रखते हुए जनता की खुशी जिसमें है वही काम सरकार को भी करना चाहिए। इस साल में आप सभी अपने दैनिक जीवन में काफी कुछ नई वस्तुओं को भी अपने जीवन में साथ जोड़ेंगे। जैसे कि पिछले साल में मास्क और सैनिटाइजर हमारे जीवन की जरूरत बन गए थे, तो इसी प्रकार से इस साल में कुछ और नया आपके जीवन का अंग ऐसा है जो बनाना पड़ेगा। जैसे कि पिछले साल मास्क को हमने अंग बना लिया था अपने शरीर का, सैनिटाइजर को भी अंग बना लिया था हमारे जीवन का। इस प्रकार से इस साल में भी कोई ऐसी वस्तु होगी जिसको हमें अपने जीवन का साथ अंग बनाना पड़ेगा। वैसे ये साल जो है पिछले साल के मुकाबले में स्वास्थ्य के लिए बेहद सुखद रहेगा, लेकिन साल के शुरू में पहले ही महीने में एक या दो ऐसे लोगों को जो सेलिब्रिटी है या जग प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है, देश में प्रसिद्ध है, उनको हमें खोना पड़े, इस प्रकार का दुख भी हमें देशवासियों को उठाना पड़ सकता है। ऐसा योग भी बन रहा है। ये नया साल सुख समृद्धि लिए हुए है, इसलिए आर्थिक स्थिति में अब सुधार होगा और मजबूती भी आएगी। घर में आनंद और उत्साह का माहौल भी बनेगा। घर में जो है घर के सदस्यों की उन्नति, तरक्की, विकास, प्रमोशन आदि भी होगा। परिवार में शुभ मांगलिक काम बनेंगे। हालांकि कोरोना के कारण जो सामूहिक कार्यों में 50 और 100 लोग की बंदिश है वो आगे भी चलती रहेगी। हाँ, ये हो सकता है कि अब इस 50 या 100 लोगों की बंदिश को थोड़ा और बढ़ा दिया जाए, इसको 150, 200 या 400 लोग तक कर सकते हैं। परंतु इस साल में जश्न आदि के कार्यों की खूब बहार रहने वाली है और जहां जश्न अधिक होता है तो कभी कभी बीच बीच में शोक भी सहन करना पड़ता है, यानी कि रंग में भंग करने वाली स्थितियां भी इस साल में बन सकती है। विद्यार्थियों के लिए ये नया साल थोड़ा तकलीफदेह रहेगा, मेरा ऐसा अनुमान है, क्योंकि शिक्षा स्थान में ही शनि है और साथ में गुरु भी है और गुरु साल के शुरू में नीच का फल दे रहे हैं। इसलिए छात्रों को संघर्ष करना पड़ेगा और अनेक समस्याओं से जूझना पड़ेगा। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस तैयारी के लिए भी अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और जो छात्र अपनी शिक्षा पूरी करके सरकारी जॉब नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनमें से केवल उन छात्रों का भाग्य ही साथ देगा जिनकी कुंडली में प्रबल सरकारी नौकरी के योग बने रहेंगे और जिनके पास प्रतिभा है लेकिन कुंडली में ग्रह कमजोर है, तो इस साल सरकारी नौकरी की तरफ से आपको निराशा ही हाथ लगेगी, ऐसा लग रहा है।
कुछ छात्र नौकरी के लिए विदेशी कंपनी ज्वाइन करना पसंद करेंगे, तो कुछ छात्र विदेश में जाकर प्राइवेट कंपनियों में अपना भाग्य आजमाना चाहेंगे। लेकिन इस साल रोजगार के लिए छात्रों को जरूर संघर्ष करना पड़ेगा और कुछ भाग्यशाली छात्र ही होंगे जिनको इस साल में सरकारी नौकरी और खुशी दोनों मिलेगी, वरना बाकी छात्रों को प्राइवेट जॉब करके ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। कुल मिलाकर अगर देखें तो ये नया साल पिछले साल के मुकाबले में कुदरती रूप से काफी अच्छा बीतेगा, लेकिन आय प्राप्ति के लिए जो साधन होंगे वो बहुत महंगे होने के कारण लाभ कमाने के लिए थोड़ा संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा। सरकार और जनता दोनों अपना अपना लाभ देखेंगे इस साल में, और यही कारण दुख और असंतोष का बनेगा। यह था आज के वीडियो में 2021 नए साल के बारे में जानकारी, और आपको अगर अच्छा लगा है वीडियो तो वीडियो को लाइक करें और आगे से आगे ज्यादा शेयर भी करें। अगले वीडियो में मैं आपको संक्रांति के विषय में जानकारी दूंगा। तब तक जय जिनेंद्र।